जिनमें एक एक करके श्रेयस अय्यर पर भी जरूर चाहूंगा कि आप जरूर कुछ कहें। केएल राहुल सारे खिलाड़ियों को बात कर लेते हैं ना, रोहित और विराट की तो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद शुभमन गिल की अगर हम बात कर लें तो शुभमन गिल ने मुझे लगता है स्टार टूर्नामेंट में अच्छा किया, बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 41 रन बनाए। पिछली 2 इनिंग में ज्यादा रन नहीं है, लेकिन वो ज्यादा कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है क्योंकि 2 बड़े स्कोर कर चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज उनकी अच्छी रही थी। श्रेयस अय्यर मुझे लग रहा है कि पिछले अगर 1-1.5 साल में जिस खिलाड़ी को हमने बहुत ज्यादा इंप्रूव होते देखा है, श्रेयस अय्यर पे तोहमत लगती थी कि वो शॉर्ट बॉल को अच्छा नहीं खेल सकते, लेकिन जिस तरह से आप श्रेयस की इस बात के लिए भी तारीफ करेंगे, T20 टीम से बाहर हुए, कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हुए, लेकिन उन्होंने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया। आप कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देख लीजिए, आपको श्रेयस अय्यर हमेशा परफॉर्म करते दिखेंगे, खेलते दिखेंगे, और उसका फायदा इस तरह के पिचों पर होता है क्योंकि जब आप भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वहां स्पिनर्स को खेलते हैं, वहां सूखी पिचों पर खेलते हैं, तो फिर जब दुबई जैसी पिच पर आपको खेलना पड़ता है तो सबसे ज्यादा अगर कोई कंफर्टेबल या अथॉरिटी के साथ खेल रहा है तो श्रेयस अय्यर है। तो जितने भी बड़े प्लेयर, जितने भी खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को मुझे लगता है कि खेलना तौहीन समझते हैं या कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, तो उस डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलने का फायदा क्या है श्रेयस अय्यर में दिखता है। और केएल राहुल ने भी, मुझे लगता है कि केएल राहुल पे भी ये एक अगेन उन पर भी तोहमत लगती है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा है जिसकी वजह से ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को बाहर रहना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है। और लेकिन उसके बाद अगर कीपिंग में कुछ गलतियां हो उसके बाद तो जैसा कि हुआ भी न्यूजीलैंड वाले मैच में, है ना, बांग्लादेश के मैच में भी देखा, बांग्लादेश के मैच में भी हुआ, लेकिन इन्हीं केएल राहुल ने 2 मैच भी फिनिश किए, ठीक है। तो 2 मैच फिनिश किए, 2 बार इन्होंने छक्का मार के मैच फिनिश किया, पिछले मैच में बड़े अच्छे तरीके से खेला। केएल राहुल को लेकर बहुत सारे लोगों का जो मानना है, मेरा भी वही मानना है कि केएल राहुल जब शॉट खेलते हैं और खुलकर खेलते हैं तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में लगते हैं। कभी कभी वो अपने जो शेल में चले जाते हैं, एक जोन में चले जाते हैं जहां वो इतना मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि मुझे शॉट नहीं खेलना, वहां फिर वो अगली भी लगने लग जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि क्रिकेट प्रेमियों की उनके साथ एक शिकायत रही है। लेकिन पिछले मैच में जब वो विराट के साथ आए और उन विराट को कहा कि आप अपने तरीके से खेलिए, मैं इनके साथ डील करता हूं, बड़े प्यारे लगे और लगा कि यार ये केएल राहुल तो मैं देखना है। आउट होने के बाद उन्होंने कहा भी यार कि मैं मार रहा था ना। तो केएल राहुल मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम अपना कर रहे हैं। उसके बाद अक्षर पटेल, तो मैंने तो मजाक में लिखा भी था कि वक्त आ गया कि जो शार्दुल ठाकुर को जनता ने लॉर्ड की उपाधि थी, तो शार्दुल ठाकुर अपना लॉर्ड है, वो अक्षर पटेल को जो है मुझे लगता है कि अब दे दे कि मतलब हीरा है वो लड़का। मतलब क्या करें, अगर मैं खुद अगर कोई पुराने जमाने का राजा वाजा होता तो एक आधी रियासत अक्षर पटेल के नाम कर देता। क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं करते, बिल्कुल। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने एक हाथ से कैच पकड़ के आउट किया था और उस कैच ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच का नक्शा पलट दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट हिट उन्होंने मारी थी, है ना, और वो इंजमामुल हक के जो सिफारिशी वो भतीजे हैं उनको उन्होंने आउट किया था, है ना। फिर उन्होंने मैक्सवेल को कल बोल्ड करके इंपॉर्टेंट टाइम पे, मतलब वही जो, इसलिए मैं जरूर चाह रहा था कि उस पर, और जब बैटिंग ऑर्डर, और फिर कल भले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही उन्होंने 28 रन बनाए थे, लेकिन वो जो इम्पैक्ट था 28 रनों का, वो जो पार्टनरशिप 45 या 50 रनों की हुई, जो सो तेज रन चाहिए थे, उसके बाद आखिर में जो एवरेज थी, रिकॉर्ड रन रेट थी, वो 7 के ऊपर नहीं गई। तो अक्षर पटेल तो क्या राष्ट्रपति बना दिया, बताइए क्या करना है उनको। बिल्कुल, बात करें मोदी जी से, बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगला राष्ट्रपति, बिल्कुल अगला। और जो केएल राहुल की आपने बात की, बिल्कुल, जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, ज्यादा क्योंकि 15-16 महीने ही बीते हैं तो इतनी जल्दी लोग तो नहीं भूले, एक अच्छा मौका है कि वो भी जो आप जिस तरीके का खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या की भी हमने बात की, जो हार्दिक पांड्या देखो इस चीज का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि एक खिलाड़ी को सिर्फ उसका टैलेंट ही खिलाड़ी नहीं बनाता, उसका कॉन्फिडेंस भी बनाता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि हार्दिक की इस कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें पसंद भी नहीं करते, उनको इसमें एरोगेंस भी दिखता है, उनको लगता है कि आदमी कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस उसके एटीट्यूड से मैच कर रहा है, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां हो जाती है कि जब आपका एटीट्यूड यहाँ पर है ना, और आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। लेकिन हार्दिक के केस में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हार्दिक, मैंने रेयरली ऐसा देखा है कि वो किसी मैच में बैटिंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो बॉलिंग से कर देंगे, बॉलिंग से नहीं कर रहे हैं तो बैटिंग से कर देंगे। आप न्यूजीलैंड वाले मैच के खिलाफ भी देखिए, जब भारत को रन चाहिए थे उन्होंने 40-45 बनाए। पिछले मैच में भी मैच फंस भी सकता था, लेकिन उस बंदे का कॉन्फिडेंस है कि हाँ कोई बात नहीं, 4 डॉट खेल लेंगे। लेकिन एक अगर मेरे इलाके में आ गई, अगर मेरे मोहल्ले में अगर एक बॉल आ गई तो फिर वो बॉल मिलेगी नहीं। तो जब उन्होंने जैम्पा को जो छक्के मारे, है ना, तो और रविंद्र जडेजा को तो अभी ज्यादा बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, है ना, तो जितना भी मिला उन्होंने भी रन बनाए। तो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया के ज्यादातर जो बॉक्सेस हैं उस पर टिक लगा हुआ है।